एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 से संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। ये संबंध दे रखा है आपके पास और ये ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। मतलब एक तो सेट दे रखा है 1 2 3 4 का, फिर उसने एक रिलेशन उसका डिफाइन कर रखा है, क्योंकि किसी भी सेट के रिलेशन बहुत सारे बनने वाले हैं। उसने सिर्फ एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि ये इसका रिलेशन बनेगा। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि स्वतुल्य है, सममित है या कुछ और है, या इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। मतलब ऑप्शन चेक करने हैं। तो हम सोच रहे हैं कि पहले एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सममित चेक करके देख लेंगे, फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन चेक संक्रामक चेक करके देख लेंगे। अगर तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। इक्विवेलेंस का मतलब तो तुल्यता बन जाएगा। और अगर कोई सी फेल होती है तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर हम लिख देंगे। फिलहाल हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ ये लॉन्ग में भी आ सकता है क्वेश्चन, या ज्यादा नंबर का भी आ सकता है। मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो देखिए हम क्या चेक करेंगे। पहले सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य, कि स्वतुल्य तो नहीं है। ये स्वतुल्य क्या कहती है आपके पास, स्वतुल्य ये कहती है कि सेट में जितने एलिमेंट है सब ले लो, एक एक करके सबको लेना पड़ेगा। मैंने एक ले लिया, एक कहां से, सेट से। सेट मेरे पास क्या है, सेट है मेरे पास 1 2 3 4। और रिलेशन क्या है मेरे पास, रिलेशन है मेरे पास 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। ये मेरे पास रिलेशन है। तो मेरे पास स्वतुल्य क्या कहती है कि सेट में से 1 भी लीजिए, 2 भी लीजिए, 3 भी लीजिए, 4 भी लीजिए, एक एक करके सारे लीजिए। मैंने ए लिया है, मैंने ए लिया है, तो ए कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आगे चलेंगे। तो मैंने देखिए 1 ले लिया, 1 ले लिया कहां से, सेट से। तो मेरे पास 1 1 कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, ऑलरेडी है, चेक कर लीजिए ये है। इसके बाद मैंने 2 लिया, देखिए तो 2 2 भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। इसके बाद मैंने देखिए 3 लिया, 3 3 भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। मैंने इसके बाद क्या लिया, 4 लिया, देखिए सेट में से, तो 4 4 भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो बन जाएगा स्वतुल्य। तो देखिए 1 1 है इसमें, यस है। 2 लिया, देखिए 2 2 है, यस है। 3 लिया, 3 3 भी है। 4 लिया, 4 4 भी है। कहां है, ये है। इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसकी, स्वतुल्य की। स्वतुल्य की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब ये स्वतुल्य तो पक्का है। तो स्वतुल्य पक्का, तो इस पर लगा दो यस का निशान। अभी हम बाद में बात करेंगे ऑप्शन कौन सा ठीक है। इसके बाद सेकंड में चेक करते हैं हमारे पास सममित, कि सममित है या नहीं है। सममित के लिए क्या कंडीशन होती है, सममित के लिए कंडीशन होती है कि अगर सेट में से आपने ए और बी ले लिया, कहां से, सेट में से, तो 2 एलिमेंट लेते हैं सेट में से, कोई से भी 2 ले लीजिए। तो अगर ए बी कहां है, रिलेशन में है, तो बी ए बी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अगर आपने 1 2 ले लिया तो 2 1 भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। 1 3 ले लिया तो 1 3 ले लिया तो 3 1 भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए हमने ले लिया 1 2 रिलेशन में से, 1 और 2, 1 और 2 कहां ले लिया, रिलेशन में से। तो 2 1 भी कहां होना चाहिए, 2 1 भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब चेक करो 2 1 2 1 2 1 2 1 कहीं नहीं है, रिलेशन में है ही नहीं, कंडीशन फेल हो गई। चाहे तो और कोई सी चेक कर लो, 1 3 ले लो। अगर हमने 1 3 ले लिया, कितना ले लिया, 1 3 ले लिया, तो 3 1 भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। क्या 3 1 रिलेशन में है, चेक करिए। 1 3 ले लिया, ये ले लिया, देखिए रिलेशन से। क्या 3 1 रिलेशन में है, नहीं है, फेल हो गई। इसका मतलब ये सम्मित तो है ही नहीं, सम्मित नहीं है। इसके बाद एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं, कौन सी हमारे पास, संक्रामक। इसके बाद है तीसरी कंडीशन हमारे पास, संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक क्या कहती है, संक्रामक क्या कहती है, संक्रामक कहती है कि आपने सेट में से 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी सी बिलोंग टू सेट। कहां से लिया, सेट में से 3 एलिमेंट ले लिए। तो ए बी कहां होना चाहिए, रिलेशन में। बी सी कहां होना चाहिए, रिलेशन में। दैट इज बी से बी कट जाता है, ए सी भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में। अगर ऐसा है तो संक्रामक सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ऐसा है तो संक्रामक क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर रहा था, पीछे आ रहा नहीं। चलिए सेट में से 3 एलिमेंट लेते हैं
और ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बी सी रिलेशन में होना चाहिए, फिर ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए बी रिलेशन में होना चाहिए, फिर बी से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से सी आगे कुछ भी ले लो, वो भी रिलेशन में होना चाहिए, फिर बी से भी कट जाता है, ए सी भी कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक है। अब हम रिलेशन पर आते हैं। चलिए हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया क्या ले लिया, 1 3 ले लिया, क्या ले लिया 1 3 ले लिया, या 1 2 ले लिया, कुछ भी ले लो, 1 3 ले लिया मैंने, चलिए कुछ भी ले सकते हैं आप। 1 3 कहां से ले लिया, रिलेशन में। अब 3 से स्टार्ट करिए, 3 से एक ये है, एक ये है, कोई सा ले सकते हैं, मैं तो ये वाला लेने वाला हूँ, कोई सा भी ले सकते हैं। 3 से मैंने 3 2 ले लिया, 3 2 ले लिया, कहाँ ले लिया, सेट में ले लिया। अब देखो 3 से 3 कट गया, 1 2 आया, क्या आया 1 2, क्या 1 2 सेट में है, क्या 1 2 यस है, सेट में है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गई, ये सेटिस्फाई हो गई, संक्रामक सेटिस्फाई हो गई। या और कुछ भी ले सकते हैं आप, जरूर नहीं ये लेना, आप 1 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 देखिए मैंने 1 2 ले लिया, अब मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, चलो 2 से ले लो, क्या ले लो 2 2 ले लो, 2 2 ले लिया। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा तो क्या आया 1 2 आया, तो 1 2 तो ऑलरेडी है ही, या कुछ हो तो वो तो सेटिस्फाई हो रही है, या कुछ और ले लीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन वो सेट में होना चाहिए। तो 1 2 लिया, 2 2 लिया, फिर 1 2 आया, तो देखो 1 2 फिर सेट में है, कुछ भी ले लीजिए, या कुछ और ले लीजिए, आप ले लीजिए 1 3, 1 3 तो मैंने लिया ही है, 1 3 ले लीजिए, या 3 3 ले लीजिए, तो भी 1 3 आएगा, मतलब ये संक्रामक सेटिस्फाई हो रही है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो बनता है तुल्यता संबंध, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो तुल्यता संबंध नहीं बन सकता है, तो तुल्यता तो पक्का नहीं है। अब कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, तो स्वतुल्य तो ये हुआ, और तथा संक्रामक भी है, किंतु सम्मित नहीं है, तो मेरा ऑप्शन हुआ ये वाला ठीक, ऑप्शन सेकंड, मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, सेकंड ठीक हुआ। समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको कराया तो है, लेकिन ये जरूर नहीं है ऑब्जेक्टिव में आए, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब पूछ सकता है, तो लोग में भी दे सकता है इस क्वेश्चन को अलग तरीके से, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का नाम दिया है मैंने, जरूर नहीं है ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन आ जाए। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स की 3 है, और ये रिलेशन जो है परिभाषित है रियल से रियल तक, रियल से रियल तक, रियल से रियल तक, मतलब ऐसे करके ये क्या है, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप सोचिए क्या होता है। तो ये वाली जो है ये भी रियल है, इनपुट भी रियल है और आउटपुट भी रियल है, मतलब जो हम पुट करेंगे वो भी रियल आएगा, रियल करेंगे, और जो निकल कर आएगा वो भी रियल आएगा। तो कह रहा है कि ये क्या है, एक अंकी है, अच्छादायक है, या बहु एक अंकी है, या कुछ और है। तो हम एक एक करके सबको चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा ये क्या है। देखिए पहले हम चेक करते हैं एक अंकी, मैं आपको एरो से भी बता दूंगा और बिना एरो के भी बता दूंगा, एरो से तो बहुत आसान है। एक अंकी क्या होता है, एक अंकी होता है कि x, y दो वैल्यू ले लीजिए रियल, और एफ एक्स बराबर एफ वाई लगा दीजिए, और अगर x बराबर y आया तो क्या होगा, ये एक अंकी होगा। तो भाई देखते हैं एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स कितना है x की घात 3, एफ वाई कितना है, y रख दो यहाँ पे y की घात 3, इसे उठा के इधर ले जाओ, x की घात 3 y की घात 3 बराबर 0, x माइनस y फॉर्मूला लगा दो, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और एक्स वाई बराबर 0, इसका कोई रोल नहीं है, x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर y, इसका मतलब ये क्या है, एक अंकी तो हो गया। अच्छा अब इसके बाद बहु एक अंकी चेक करेंगे कि सॉरी एक अंकी तो हो गया, इसके बाद हम आच्छादक चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, y मान लेंगे, y बिलोंग टू रियल नंबर, अभी समझाऊंगा मैं, कोडोमेन, यहां से इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन, ये होता है डोमेन, ये होता है रेंज, इसे और इधर की सारी वैल्यू जो इधर सेटिस्फाई करे वो कहलाती है कोडोमेन। तो y बिलोंग टू आर कोडोमेन। अभी मैं आपको समझा देता हूं, देखिए एफ एक्स बराबर कितना है, x की घात 3, y बराबर मान लीजिए x की घात 3, x बराबर कितना आ जाएगा y की घात 1/2। अब y कितना माना आपने, y बिलोंग टू r कोडोमेन में, मतलब यहां से अभी समझाएंगे कोडोमेन क्या है।
जब y की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x कैसा आएगा, y यहां से लिया गया है कोई भी रियल नंबर, अरे भाई रियल रखेंगे तो रियल ही तो आएगा, इमेजिनरी तो आने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर हम y को रियल ले रहे हैं तो x भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। मतलब जो यहां से ले रहे हैं वो यहां आ रहा है, रियल रख रहे हैं तो रियल ही आ रहा है। कोडोमेन कितना है, रियल है, तो डोमेन भी क्या है, रियल है। कोडोमेन यहां से लिया गया है, डोमेन यहां से लिया गया है, कोडोमेन भी रियल है, और मतलब जो यहाँ पर वैल्यू है उसका इधर इमेज मिल रही है, जो इधर वैल्यू आपकी है कोडोमेन में उसकी इधर क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास आच्छादक हो गया। अब मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूं, नई तरीके से। देखिए एक इंची कैसे होता है, देखिए एफ एक्स वाई एक्स की घात 3 है, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, उसकी घात 3 करिए, 1 की घात 3 1, 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27। ठीक है, तो एक इंची का मतलब प्रत्येक एलिमेंट अपनी इमेज रख रहा है। देखिए एक इंची का मतलब बन बन, प्रत्येक इमेज अपनी इमेज अलग अलग इमेज रख रखा है, तो ये बन बन हो गया। भाई रियल पुट कर रहे हैं रियल मिल रहा है, रियल पुट कर रहे हैं रियल मिल रहा है, हर बार वैल्यू अलग अलग मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक एलिमेंट अपनी इमेज रख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वन वन हो गया, प्रत्येक एलिमेंट की अपनी अपनी इमेज है, तो ये वन वन हो गया। सिंपल सी बात है, ऐसा मत करिए, ऐसे चेक कर लीजिए क्या हो गया, ये वन वन हो गया। अब इसके बाद क्या चेक करेंगे, इसका आच्छादक ऑन टू चेक करेंगे, कोडोमेन। देखिए वन, अब इधर से चेक करिए, देखिए वन कोडोमेन क्या है यहाँ पे 1 8 27। देखिए वन क्या है यहाँ पर, रियल है, इधर भी क्या है, रियल है, रियल है, ये भी रियल है, ये कोडोमेन हो गई। इधर से 8 क्या है, रियल है, तो इधर भी रियल है, 27 क्या रियल है, इधर भी रियल है। तो प्रत्येक एलिमेंट की देखो इमेज इधर है, मतलब आप आच्छादक में इधर से चेक करते हैं, इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट की अपनी इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज 1, 8 की इमेज 2, 27 की 3, तो ये क्या हो गया, आच्छादक हो गया। और अगर आपको समझ में नहीं आया है कि आच्छादक क्या होता है या ये क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने अपने डिटेल से वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, अलग अलग बना चुके हैं, आप वहां पर वीडियो देखिए और डिटेल से समझिए वहां पर कि कैसे किस तरीके से मैंने समझाए हैं, वहां मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखे हैं कि किस तरीके से इन्हें पता करते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये एक अंक की भी है और आच्छादक भी।